हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ आज के टॉपिक को लेकर। मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या आज का टॉपिक लूँ। आप मुझे अलाउ कीजिए, अनुमति दीजिए कि मैं कुछ सोच सकूँ। मैं मुझे सोचने दीजिए आप। अ, एक काम करते हैं, चलिए क्यों ना हम सब साथ सोचें और साथ सोचें। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आज का टॉपिक क्या होना चाहिए। अ, हाँ, अरे वाह! देखिए, आपसे बात करते-करते मुझे आज का टॉपिक अ, फिक्स हो गया मेरे दिमाग में कि मुझे आज ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है। एक तो मैंने बात की थी कि मुझे अनुमति दीजिए या मुझे अलाउ कीजिए, और फिर मैंने कहा था कि मुझे सोचने दीजिए। मुझे सोचने दीजिए दैट मीन्स कि मैं आपसे अनुमति चाह रहा हूँ, आपसे चाह रहा हूँ कि आप मुझे अलाउ करें, क्या करने के लिए? सोचने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि मुझे सोचने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे देखने दीजिए, मुझे खेलने दीजिए, मुझे बाहर जाने दीजिए, मुझे सोने दीजिए, मुझे डांस करने दीजिए, मुझे पानी पीने दीजिए, मुझे बैठने दीजिए, मुझे उठने दीजिए, या उसे आने दीजिए, उसे कहने दीजिए, उसे सोने दीजिए, उसे बोलने दीजिए। और इसके बाद बात की थी, एक प्रस्ताव मैंने आपको दिया था, एक सजेशन आपको दिया था, और उसमें अपने आप को भी शामिल किया था कि भाई मेरे साथ-साथ आप लोग भी सोचिए, आओ सोचें। तो इस तरह के सुझाव और इस तरह के सजेशंस भी अ, हम कह सकते हैं कि आओ सोचिए, आओ स्कूल चलें, आओ बाहर चलें, आओ एक मैच खेलें, आओ डांस करें, आज बाजार चलें, आओ चले बाजार चलें, अ, चलो अ, घूमने चलें। इस तरह के सजेशंस, इस तरह के प्रस्ताव आप प्रपोजल देते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में रोज देते हैं। तो इस तरह के एक्सप्रेशन आज हम सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले उन सभी मित्रों को जो आज पहली बार वीडियो देखने के लिए चैनल पर आए हैं, उन सब को भी मैं एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब द चैनल। और अगर किसी भी तरीके से वैल्यू ऐड होती है आपकी नॉलेज पे इस वीडियो को देखकर, तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है लेट, LET। सब्जेक्ट प्लस लेट, लेट एक वर्ब की तरह यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कह दूं, पर एक बात क्लियर कर लेते हैं कि इन्हें एक तरह से इंपैरेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन रहता है, और वो सब्जेक्ट हिडन सब्जेक्ट होता है यू। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ आओ, कम हियर, तो सब किसको कह रहा हूँ? जो मेरे सामने है, यू। तुम्हें कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ। यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो। टीवी देखो, आप टीवी देखो। तो ये आप कहीं ना कहीं हिडन रहता है। तो जो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट कहा है वो सब्जेक्ट यूजुअली यू ही है। तो हम सेंटेंस को यू से स्टार्ट ना कर कर, सब्जेक्ट से स्टार्ट ना कर कर, सीधा लेट से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे सोचने दो, लेट, और ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि मुझे मुझे ऑब्जेक्ट होता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। लेट मी थिंक। मुझे जाने दो, लेट मी गो आउट। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे बैठने दो, लेट मी सिट। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे टीवी देखने दो, लेट मी वॉच टीवी। मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने दो, लेट मी रीड न्यूज़पेपर। मुझे मैच खेलने दो, लेट मी प्ले मैच। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। उसे आने दो, लेट हिम कम। उसे जाने दो, लेट हर गो। उसे कहने दो, लेट हर से। लेट हर स्पीक। सोने दो, लेट हिम स्लीप। अब बात करते हैं प्रस्ताव की। प्रस्ताव जब भी किया जाएगा तो उस प्रस्ताव में मैं भी शामिल होता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर वी का जो ऑब्जेक्ट होता है अस, हम ऑब्जेक्ट की जगह उसे यूज करेंगे लेट के बाद। आओ सोचें, लेट अस थिंक। आओ मैच खेलें, लेट अस प्ले मैच। चलो बाहर चलें, लेट अस गो आउट।
आओ लाइब्रेरी चलें, लेट अस गो टू लाइब्रेरी। आओ मार्केट चले और एक कुछ खिलौने खरीदें, लेट अस गो टू मार्केट एंड बाय सम टॉयज। आओ दिल्ली चले, लेट अस गो टू दिल्ली। आओ टहलने चले, लेट अस गो फॉर अ वॉक। इस तरह से हम सजेशन भी दे रहे हैं और उससे पहले अनुमति भी दे रहे हैं। लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल्स। लेट अस मीट विथ मोहन। तुमने उसे जाने दिया था, यू लेट हिम गो। बादशाह अकबर कह रहे हैं अनारकली से कि अनारकली, सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो वो अगर इंग्लिश में बोलते इस डायलॉग को तो कैसे बोलते? अनारकली, सलीम विल नॉट लेट यू डाई एंड वी विल नॉट लेट यू लीव। हम तुम्हें अपनी छवि खराब नहीं करने देंगे। वी विल नॉट लेट यू टार्निश आवर इमेज। मैं तुम्हें अपना अपमान नहीं करने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू इंसल्ट मी। मैं तुम्हें उसका मजाक नहीं बनाने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू मेक फन ऑफ हिम। इसी तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना चाहते हो तो लेट से पहले डू नॉट या डोंट ले आइए। उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो। उसे अंदर मत आने दो, डोंट लेट हिम कम इन। उसे खेलने मत दो, डोंट लेट हिम प्ले। उसे सोने मत दो, डोंट लेट हर स्लीप। उसे बोलने मत दो, डोंट लेट हिम स्पीक। उसे दौड़ने मत दो, डोंट लेट हिम रन। और जब तक टीवी देखना चाहता है उसे देखने दो। सो लॉन्ग ही वॉन्ट्स टू वॉच टीवी, लेट हिम वॉच। वो जब तक खेलना चाहती है उसे खेलने दो। सो लॉन्ग शी वॉन्ट्स टू प्ले, लेट हर प्ले। और जब तक सोना चाहती है उसे सोने दो। सो लॉन्ग शी वॉन्ट्स टू स्लीप, लेट हर स्लीप। उम्मीद करता हूं कि लेट का यूज करना आप सब सीख चुके हैं। तो दोस्तों, अब बारी है असाइनमेंट की। आप जहां हो सके, जितना हो सके, अपने स्पोकन में आप लेट का यूज कीजिए। देखिए, नॉलेज हम सबको है। ऐसा नहीं है कि आपने अब तक पढ़ा नहीं, कुछ कुछ सीखा नहीं। आपने सीखा भी है, पढ़ा भी है, लेकिन एक कमी हमारे अंदर अक्सर रही है कि एक्शन हम नहीं लेते। और किसी ने क्या खूब कहा है कि एक्शन टेकर्स आर द हिस्ट्री मेकर्स, कि जो एक्शन लेते हैं वही इतिहास बनाते हैं। तो जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जो कुछ आपने सीखा है उसे प्रैक्टिकली यूज नहीं करेंगे, आपकी सारी नॉलेज यूजलेस है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में एक्शन लेंगे। आप स्पोकन इंग्लिश में इन स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे, आप बोलना स्टार्ट करेंगे। मिलता हूं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय।